हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग में आपने मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन बना ले जाओगे। बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन सोल्व करोगे, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। क्या है कि मिसिंग नंबर क्या होता है कि कोई नंबर छूटा होता है, उसी को हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई छोटा नंबर उठाएंगे और उसकी मदद से हम कोई बड़ा नंबर बनाएंगे। तो ऐसा करने के लिए या तो इन दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं, या दोनों संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या स्क्वायर कर सकते हैं, या क्यूब करेंगे। यही पैटर्न अप्लाई करेंगे, फिर आंसर लेकर आएंगे। और देखिए, आपको ये देखना है कि इसमें किस तरफ बढ़े कि बड़ी संख्या मिले। तो आप कहोगे सर इधर बढ़ना पड़ेगा तभी बड़ी संख्या मिलेगी। ऊपर से नीचे आओगे तो बड़ी संख्या मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 11 ये छोटी मिल रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इधर से इधर चलना होगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आप इन दोनों के बीच संख्या को जोड़ते हो तो 72 नहीं आएगा, यानी ये संख्या दूर आएगी। हम 6 की 13 से गुणा कर दें, यानी 6 और गुणा 13, इसकी गुणा करें तो कितना आएगा, 13 छक 78 आ जाएगा, 78 आ गया। लेकिन हमें लाना है 72, तो आपको क्या करना होगा, 6 माइनस करना होगा, तो 72 आ जाएगा मेरे दोस्त। इस तरीका से यहाँ पर आपको समझना है कि ये 6 ही यहाँ पर माइनस किया गया है। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, यानी 4 की गुणा मेरे दोस्त किसकी, 4 की गुणा 7 से करो, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 में आपको ये वाला 4 माइनस करना होगा, तो आपका 24 बन रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं दोनों लॉजिक लग रहे हैं, दोनों वाली लाइन में लग रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी इनकी गुणा करो, 9 की गुणा मेरे दोस्त 11 से कर दो, 11 ने 99 हो जाएगा। फिर ये वाला 9 आपको माइनस करना होगा, फिर आपका आंसर 90 आ जाएगा। 90 किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ गए हैं। ये समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर निकालना है, यानी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे, बड़ी संख्या नीचे मिल रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या नीचे मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे बढ़ेंगे। तो ऐसा करने के लिए देखो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो इसके नजदीक नहीं आ रहे हो, 9 बढ़ रहा है। अगर इनकी दोनों की गुणा कर रहे हो तो 20 बढ़ रहा है, तब भी नजदीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्वायर और क्यूब कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 4 का क्यूब कर दूं, मैं क्या करूं, 4 का क्यूब कर दूं और 5 का स्क्वायर कर दूं, फिर इन दोनों को जोड़ दूं। 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौक 16, चौक 64, यानी 64 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दो। इनको जोड़ोगे, अब देखो 5 4 9, यानी यहाँ पर 9 आ गया। 6 2 8, यानी 89 आ रहा है, यानी यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार आप क्या करो, 3 का क्यूब कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो। 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आएगा, फिर इनको जोड़ो, 6 6 12, 1 13 हो जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि ये लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, एक का आपको स्क्वायर कर क्यूब करना होगा, क्योंकि एक का क्यूब करो, फिर 2 का स्क्वायर करो, फिर इनको जोड़ो। एक का क्यूब एक ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर जोड़ोगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा मेरे दोस्त, और 5 ही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। और ये सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पर हमारा लॉजिक सेट हुआ, और लॉजिक जब सेट हुआ तो आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना था, पहले स्क्वायर क्यूब करना था, फिर स्क्वायर करना था, फिर जोड़ देना था, तभी आपका ये बड़ा नंबर मिल जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको प्लस करना होता है या मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर या क्यूब, किसी भी प्रकार से आपको एक में लॉजिक लग गया तो आप दूसरे में वही लॉजिक लगाओगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, एक छोटे नंबर से बड़ा नंबर कहाँ पर है, नीचे है, तो हम कह सकते हैं इधर से इधर हमें लॉजिक लगाना है, यानी ऊपर से नीचे लॉजिक लगाना है, तभी हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगर मेरे दोस्त देखो कि हम इस संख्या 120 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 11 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, 121 होता है। और 121 में से और इसका स्क्वायर कर दें तो एक ही रहेगा, और ये घटा दें तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें 11 का स्क्वायर करना है और 1 का स्क्वायर करना है, फिर इनको घटाना है। तो घटा दोगे कितना आएगा, 11 का 121 आ जाएगा, 21 में से 1 घटाओगे तो 120 आपका यहाँ पर लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार आपको 2 का स्क्वायर करना होगा और 7 का भी स्क्वायर करना होगा। 7 सत्ते कितना होता है, 7 का अगर आप स्क्वायर करोगे और फिर 2 का स्क्वायर करोगे, फिर इनको घटाओगे, 7 का होता है 49 और 2 का होता है 4।
अब घटाओगे तो मेरे दोस्त 45 बन रहा है, यानी यहाँ पर आपका लॉजिक सेट हो रहा है। तो ये लॉजिक सेट होगा। अब आपको यही करना है इसमें। अब इसमें कैसे आप देखोगे, बड़ा ना अंक ये है 5, 5 का आप स्क्वायर करो, फिर आपका 3 का स्क्वायर करो, फिर इनको माइनस कर दो। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का 9 होगा। 25 में से 9 घटाओगे तो मेरे दोस्त 16 बचेगा। 16 देखो किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर 16 सी में है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 16 आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो लॉजिक मैंने लगाया वो आपको समझ में आया। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करोगे और अगला क्वेश्चन आप स्वयं बनाकर देखो और फिर कमेंट करके इसका आंसर भी जल्दी दो। कैसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर 10 बड़ा नंबर कैसे लाएंगे, बड़ा नंबर तो या तो बीच में हो रहा है या लास्ट में हो रहा है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मेरे दोस्त देखो कि अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 10 में से अगर 3 को माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, 10 में से 3 घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 का डबल कर दो, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर ये लॉजिक आ रहा है। इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, 49 में से 15 घटाना होगा। आपको क्या करना होगा, 49 माइनस कितना होगा, 15। कितना घटाओगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 5 गए 4 बचेंगे, और 4 में से 1 गया 3 बचेंगे। 34 दूना कितना होता है मेरे दोस्त, 68 होता है। यानी ये लॉजिक हमारा यही है कि यहाँ पर माइनस करो, फिर जो संख्या आपकी आ जाएगी, जैसे आपकी 34 आई, 34 का आप डबल करो, फिर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इन दोनों संख्याओं को माइनस करो। माइनस क्या करोगे, 33 में से आपको घटाना होगा 19, घटाओगे तो 13 में से आप 19 घटाओगे तो आपको 13 में से 9 घटाओगे तो आप क्या कर समझ में आया कि आपका यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 3 में से 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा। अब आप देखो 14 है, 14 का आपको क्या करना होगा, डबल करना होगा। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए, और ये ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक जो लगा वो मैंने लगा कर दिखाया। क्या किया मैंने, पहली 2 संख्याओं को माइनस किया, फिर उसका डबल करके आंसर दे दिया। यही हुआ है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, माइनस करना है, फिर उसका डबल कर देना। इन दोनों संख्याओं को माइनस करो, फिर जो रिजल्ट आए उसको डबल करके लिख दो, वही आपका आंसर है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा वो आपको समझ में आया। समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ पर आप देखते हो कि ये बीच में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, ये निकाल कर दिखाना है। तो इसको कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो मैं कह सकता हूं कि या तो आप इनकी इसको और इसको मैं घटा दूं और फिर इसका कुछ करता हूं। देखो अगर मैं कहूं 42 में से 38 घटाऊं, मैंने 42 में से मुझे 38 घटाना है, फिर कितना आएगा, तो 12 में से 8 गए 4 बचेंगे, और यहाँ पर 1 है। 4 का अगर हम 11 गुना कर दें, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये बीच वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे कि इस वाली संख्या को और ये वाली संख्या घटानी है, यानी बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है, बड़ी संख्या है 28। 28 में से आप 23 घटा दो तो मेरे दोस्त कितना होगा, आप कहोगे सर 5 आएगा। 5 का आपको क्या करना होगा, 11 गुना करना होगा, तभी आपका 55 बनेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला लॉजिक सेट हो रहा है। अब आपको क्या करना होगा, ये दोनों संख्याएं माइनस करो। माइनस करोगे 39 माइनस 37 करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 9 में से 2 बचेगा, और 2 का आप डबल करोगे, 11 गुना करोगे, सॉरी डबल नहीं 11 गुना करना है, सभी में 11 से गुणा कर रहे हैं। तो 11 करोगे, 11 दूनी 22 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22 आना चाहिए। 22 किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको ये 2 संख्याएं देखो, उनको माइनस कर दो, और फिर माइनस करने के बाद उनको 11 गुना करो। 11 से गुणा करनी है, 11 से आपको क्या करनी होगी, सभी में गुणा करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। पहले इनको माइनस करो, माइनस करने के बाद जो संख्या आए उसका 11 से गुणा कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा।